गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जिस तरह से आप अटेंडेंस बनाते हैं उसी तरह से उसी प्रोसेस से आप अटेंडेंस बना लीजिए। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी। तो मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा और जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स की बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से ये बात रिपीट करवा दूं कि आप अपनी बुक परचेस करवा लें, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लेंगे। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें, ओके। और जो प्रेजेंट रहते हैं, अगर उनकी अपने फ्रेंड से बात होती है और वो प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन्हें बोलिए, समझाइए कि अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें, ओके। तो ये सब काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो बुक होनी चाहिए सभी के पास, और दूसरी सभी को प्रेजेंट रहना चाहिए अपनी क्लास में, ठीक है ना। आप अपनी क्लास में प्रेजेंट रहते थे स्कूल में जिस तरह से, उसी तरह से ऑनलाइन क्लास भी आपका एक तरह का स्कूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको हर हाल में प्रेजेंट रहना पड़ेगा और बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। बिना बुक के पढ़ाई नहीं हो सकती और बिना क्लास में प्रेजेंट रहे बिना हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो दोनों बातें इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों बातों पे ध्यान दीजिए और इन दोनों बातों को हर हाल में फॉलो कीजिए, ओके। अब आप सभी अपनी बुक निकालेंगे और नोटबुक भी, क्योंकि नोटबुक में होमवर्क था, ये जो चैप्टर है मतलब एक्सरसाइज है, तो इसका जो जितना भी क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक पे ही बनाना था। तो बुक वाले बच्चे भी नोटबुक ओपन करेंगे और जिनके पास नोटबुक है वो नोटबुक ही अपनी ओपन करेंगे। तो आज का होमवर्क देने से पहले मैं जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क था उसे पहले सॉल्व कर दूंगी और आप सभी अपना आंसर बोर्ड देखकर आप मैच कर लेंगे, ओके, जिस तरह से आप हमेशा करते हैं, ठीक है ना। ये चेकिंग करने का तरीका है। अभी तो हम स्कूल में नहीं है कि आपकी नोटबुक बुक चेक करें। तो चेक करने का ये तरीका है कि मैं नेक्स्ट जैसे आज प्रीवियस क्लास का होमवर्क आज मैं आपको चेक करवा दूं, है ना। तो ये क्या है, तरीका है चेक करने का। तो चलिए मैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करती हूँ। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम है, ओके। तो चलिए मैं बना रही हूँ और आप सभी अपनी नोटबुक से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन क्या था, 49 कुकीज़ आर इक्वली डिवाइडेड एमंग 3 चिल्ड्रेन, ठीक है। 49 कुकीज़ है मतलब बिस्किट्स है ना। उनको 7 चिल्ड्रेन में 7 बच्चों में बांटना है। हाउ मेनी कुकीज़ विल ईच चाइल्ड गेट, तो हर एक बच्चे को कितना कुकीज़ मिलेगा। तो चलिए मैं सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहला क्या है, नंबर 1 है, ठीक है। 7 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद है 49। अब 49 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है ना। 7 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, ये हमारा 49 इक्वल डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो 7 का टेबल हमको अब पढ़ना है। तो 7 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ा जाएगा कि आपका ये जो 49 है ये पूरा पूरा कट जाए। तो 7 का टेबल आप 6 टाइम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7 6 आर 49 होता है, ओके। जिन बच्चों को टेबल याद है तो वो बनाए होंगे, और जिन बच्चों को नहीं याद है तो उनके लिए मुश्किल है डिवीज़न बनाना। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि आप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो पढ़ा है उसे रिमेंबर करें, ताकि जो आपका मैथमेटिक्स है वो आसानी से बन सके, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आसानी से बन सके। जैसे आपका मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इन सभी का जो क्वेश्चंस होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे मल्टीप्लिकेशन टेबल पे। जब तक हमको नहीं याद होगा हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोला जा रहा है बार बार कि आप सभी बच्चों को 2 से लेके 20 तक का टेबल हर हाल में याद हो जाना चाहिए, ओके। तो 7 6 आर 49 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब
49 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 9 माइनस 9 इक्वल टू क्या होता है, 0, और 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या होता है, 0, ठीक है। तो सभी बच्चों को कितनी कुकीज़ मिलेंगे, तो 6 कुकीज़ मिलेंगे सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रिज़ल्ट है। आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है, ये जो ऊपर वाला जो क्वोटिएंट है आपको वो लिखना है, ओके। तो हर एक बच्चे को 6 कुकीज़ मिलेंगे। 7 बच्चे हैं तो 7 बच्चों को, हर एक बच्चों को 6 कुकीज़ दिया जाएगा। उसके बाद है नंबर 2। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बॉक्स में बना दे रही हूँ, आप उसी तरह लिखेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 36 बलून्स विच आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 9 चिल्ड्रेन। 36 बलून है जिसको 9 चिल्ड्रेन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब 9 बच्चों में बांटा गया है। हाउ मेनी बलून्स विल ईच चाइल्ड गेट। तो हर एक बच्चे को कितने बलून्स पड़ेंगे। तो चलिए फिर से मैं इसे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 और 36। अब आपको क्या करना है, 9 का टेबल पढ़ना है, और 9 का टेबल आप कितनी टाइम्स पढ़िएगा, ये आपका 36 पूरा पूरा कट जाए, ओके। तो 9 4 जार 36 होता है, ठीक है। तो जिन बच्चों को याद है तो वो आसानी से बना लिए होंगे। तो 9 4 जार क्या होता है, 36। तो हम पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 36 को लिखना है। अब क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हर एक बच्चे को कितने बलून्स पड़ेंगे, तो 4 बलून्स पड़ेंगे, ठीक है ना। हर एक बच्चे को 4 बलून्स पड़ेंगे, तो इक्वल इक्वल हो जाएगा, मतलब 36 सभी में बढ़ जाएगा। 36 में से ना एक बचेगा और एक कम नहीं होगा, ठीक है ना। हर एक बच्चे को, मतलब एक बच्चे को कितने बलून्स होंगे, तो 4, फिर दूसरे बच्चे को 4, इस तरह से 9 बच्चों में 4 बलून्स बांट दिए जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है अ गार्डनर प्लांटेड 40 ट्रीज इन 5 रोज, ठीक है ना। तो क्या 40 ट्रीज है जिसको 5 यानी कि 5 कतार में, 1 लाइन 2 लाइन है ना, जिसको रो बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको 1 लाइन से किया गया है। उसी तरह मतलब 5 लाइनें हैं और 5 लाइनों में 40 पेड़ों को लगाया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी ट्रीज डिड ही प्लांट इन ईच रो। तो हर एक रो में, हर एक लाइन में कितने कितने पेड़ को गार्डनर ने, माली ने लगाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर से मैं सॉल्व करती हूँ। 5 हो जाएगा क्योंकि 5 पहले लिखना है, उसके बाद है 40, ठीक है ना। अब क्या करना है, 5 का टेबल हमको कितने टाइम्स पढ़ना होगा कि हमारा ये 40 पूरा पूरा कट जाए, ठीक है ना। तो क्या होगा, 5 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे, तो 5 8 जार 40 होता है, ठीक है ना। 5 का टेबल हम 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा ये 40 पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे और ये 40 उतर जाएगा। अब क्या करना है, माइनस करना है। 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हर एक रो में कितने ट्रीज लगे, तो 8 ट्रीज लगे, ठीक है ना। एक लाइन था तो उसमें 8 पेड़ लगाया गया, फिर उसी तरह से दूसरा लाइन था तो उसमें भी 8 पेड़ लगाया गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से 5 लाइन बनी हुई थी और जिनमें 8 ट्रीज को लगा दिया गया था। अब है लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे है रमा बाउट 9 पेन्स फॉर 63 रुपीज़ 63। रमा ने क्या बोलते हैं 9 पेन्स खरीदे, ठीक है ना, कलम खरीदी। तो बता दिया गया है कि 63 उसका प्राइस था, ओके। 9 कलम का मतलब 9 पेन का, 9 पेन्स का जो दाम था, प्राइस जो था वो 63 था। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 पेन। तो एक पेन का आपको दाम निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम डिवाइड करते हैं, 9 डिवाइड 63, ठीक है। तो 9 को आपको डिवाइड करना है 63 से, ठीक है ना। तो आपको टेबल पढ़ना होगा 63 का। आप कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे कि आपका
9 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि आपको 63 पूरा पूरा कट जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 9 क्या होगा, 9 7 जार, 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 टाइम्स हम उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, 9 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारा ये 63 पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 7 जार क्या होता है, 63। तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, अब यहाँ पे 63 उतर जाएगा। अब क्या करना है, 3 - 3 = 0 एंड 6 - 6 = 0। तो एक पेन का दाम कितना हो गया, तो 7 रुपीज़ हो गया। ठीक है ना, 1 पेन, सिर्फ आपको एक पेन का दाम निकालना था, तो एक पेन का दाम आपको बता दिया गया है कि 7 रुपीज़। ठीक है ना, तो ये आपको इस तरह से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये वाला है। ठीक है ना, 49 को आपको 7 से डिवाइड करना था, तो आपका आंसर 6 आया। ठीक है, उसी तरह 36 को आपको 9 से डिवाइड करना था, तो आपका आंसर 4 आया। उसके बाद है 40 को आपको 5 से डिवाइड करना था, तो आपका आंसर क्या आया, 8 आया। और लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें क्या था, 63 को आपको 9 से डिवाइड करना था, तो आपका आंसर 7 आया। तो मतलब जो क्वोटिएंट होता है डिवीज़न में वो हमारा आंसर होता है, रिमाइंडर आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, कभी रिमाइंडर सेम होता है तो कभी अलग भी होता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, जो आपका क्वोटिएंट होगा वो आपका रिजल्ट होगा। मेन आंसर आपका ये 6 है। ठीक है, उसी तरह 4 है, उसी तरह 8 है एंड 7। अब चलिए जो आपका होमवर्क है वो मैं देती हूँ बोर्ड पे, और आप सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास बुक है वो अपनी नोटबुक में उतारेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में बनाना है। और लिखा भी हुआ है ना, नाउ डू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। अब जो ये क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रश्न हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में उतारना है और कॉपी में ही बनानी है। तो चलिए मैं बोर्ड पे लिखती हूँ और आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में उसे नोट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 था, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 दूंगी। 72 bananas, BANANAS, bananas are to be, पहले यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRUB, distributed among, AMONG, among 8 elephant, ELEPHANT, elephant. Okay, how many, HOW, how many bananas, BANANAS, bananas did EACH, each, ELEPHANT, elephant get. ठीक है, क्वेश्चन है, आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ। 72 बनानाज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 8 एलिफेंट। ठीक है ना, आपको 72 बनानाज है। ठीक है, आपके पास 72 बनानाज है, जिसको 8 एलिफेंट मतलब 72 केले हैं, जिसको 8 हाथियों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है हाउ मेनी बनानाज डिड ईच एलिफेंट गेट। तो हर एक एलिफेंट, हर एक हाथी को कितने केले पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, 72 को 8 से डिवाइड करना है, और जो क्वोटिएंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृति, KRITI, कृति has 18
marbles, MARBLES, marbles. She puts equal, EQUAL, equal number, NUMBER, number of marbles in EACH, each of the 3 jars. How many, HOW, how many, MANY, many marbles, MARBLES, marbles are THERE, there in EACH, each jar. ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मैं पढ़ के बता देती हूँ, समझा देती हूँ। कृति हैज़ 18 मार्बल्स, मार्बल्स जिसे कंचा बोला जाता है ना, लोग मतलब गांव में उसे खेलते भी हैं, और इसको एक्वेरियम में रखा जाता है, जिसमें मतलब हम मछली को रखते हैं, एक्वेरियम, उसमें मछली को मतलब रखते हैं सजाने के लिए अपने घर में, तो उसमें भी डाला जाता है, ठीक है ना, तो उसे मार्बल्स बोला जाता है। और आप सभी जानते होंगे क्योंकि गांव में अक्सर बच्चे खेलते हैं इससे। तो कृति हैज़ 18 मार्बल्स, ठीक है ना, कृति के पास 18 मार्बल्स थे, 18 कंचे थे। शी पुट्स इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच ऑफ 3 जार्स, तो उसने 18 मार्बल्स को 3 जार में इक्वल नंबर में रखा, ठीक है ना, इक्वल मतलब बराबर नंबर में रखा, और 3 जार थे, तीनों में 18 मार्बल्स को रखा, तीनों के जो नंबर्स थे वो इक्वल थे, बराबर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मार्बल्स आर देयर इन ईच जार, तो हर एक जार में कितने मार्बल्स होंगे। 18 मार्बल्स थे, तो इक्वल जब उसको रखी कृति, तो आपको बताना है कि सभी जार में कितने कितने, मतलब तीनों जार में कितने कितने मार्बल्स डाले गए। तो आपको क्या करना है, 18 को 3 से डिवाइड करना है, ओके। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं इरेज कर दूँ, और सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में क्वेश्चन को नोट करेंगे, ये चीज़ आप याद रखिए। और हाँ, जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो यहाँ पे भी लिखना होगा आपको, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आपका आएगा उसको यहाँ पे भी लिखना है, मैं बॉक्स बना रही हूँ इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ मेनी basket, BASKETS, baskets will, WILL, will contain, CONTAINS, contains 63 ORANGES, oranges, if each basket contain, CONTAINS, contains 7 oranges, ORANGES, oranges। ठीक है। हाउ मेनी बास्केट, यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी बास्केट विल कॉन्टेन
63 ऑरेंजेस इफ़ ईच बास्केट कॉन्टेन 7 ऑरेंजेस। मतलब है कि कितने बास्केट होंगे जिसमें 36 ऑरेंजेस होंगे और हर बास्केट में आपको 7 ऑरेंजेस हैं। तो आपको क्या करना है, 7 को 63 से डिवाइड देना है और जो आपका आंसर होगा मतलब क्वोटिएंट होगा वो आपका बास्केट होगा, नंबर ऑफ बास्केट। मतलब है कि 63 ऑरेंजेस हैं जिनको बास्केट में रखा गया है और हर बास्केट में आपको बता दिया गया है कि 7 ऑरेंजेस हैं। जो आपका क्वोटिएंट होगा वो आपके क्या होगा, बास्केट का नंबर होगा कि इतने बास्केट थे जिसमें 7 ऑरेंज रखे हुए थे, संतरे रखे हुए थे। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 63 को 7 से डिवाइड करना है और जो क्वोटिएंट आएगा वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ बास्केट होगा। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 4% PERSONS persons can SIT sit in an AUTO auto rickshaw RICKSHAW rickshaw। ठीक है। How many many AUTO auto RICKSHAW rickshaw will be needed and needed for 28 PEOPLES peoples। ठीक है। AUTO auto RICKSHAW rickshaw। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 person कैन सिट इन एन ऑटो रिक्शा। मतलब है कि 4 लोग एक साथ एक ऑटो रिक्शा में बैठे हुए हैं। हाउ मेनी ऑटो रिक्शा विल बी नीडेड फॉर 28 पीपल्स। तो 28 लोगों के लिए कितनी रिक्शा की ऑटो रिक्शा की ज़रूरत होगी। ठीक है। आपको बता दिया गया है कि एक रिक्शे में 4 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है। तो उस तरह से आपको क्या करना है, 28 लोगों को बैठाना है कितने रिक्शे में, तो 4 है आपको। तो क्या करना है, 28 को 4 से डिवाइड करना है और जो आपका क्वोटिएंट आएगा वो आपका ऑटो रिक्शा का यानी कि नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा हो जाएगा। ठीक है ना, कि उतने ऑटो रिक्शा की ज़रूरत होगी 28 लोगों को बैठाने के लिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, 28 को 4 से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी नोट कर लीजिए और 10 भी है, तो दोनों नोट कर लीजिए। इसे मैं अब इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ वीक WEEK वीक हैज HAS 7 days। ठीक है, 7 days। हाउ मेनी HOW हाउ MANY many हाउ मेनी weeks 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 are ARERTHERE there in 56 days। ओके, WEEKS weeks। क्वेश्चन कह रहा है कि अ वीक हैज 7 days। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये तो आपको पता है ना।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 56 डेज। तो 56 दिनों में कितने सप्ताह होंगे। आपको एक सप्ताह का बता दिया गया है कि एक सप्ताह में आपको 7 दिन होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 56 डेज में कितने वीक्स होंगे। तो आपको क्या करना है, 56 को 7 से डिवाइड करना है और जो आपका क्वोटिएंट होगा वो आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और वहाँ जो क्वोटिएंट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब उतने वीक्स होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ओके। राधिका read read 24 pages of a story story book। ठीक है। in 6 days, in 6 days। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी many pages did she read in 1 day। ये लास्ट क्वेश्चन है। राधिका रेड 24 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक। एक कहानी की किताब थी जिसकी उसने 24 पन्ने पढ़े 6 दिन में। ठीक है ना। हाउ मेनी पेजेस डिड शी रीड इन 1 डे। तो एक दिन में उसको कितने, यानी कि उसने कितने पेजेस पढ़े होंगे। 6 दिन का बता दिया गया है। तो आपको यहाँ पे निकालना है एक दिन में उसने कितने पेजेस पढ़े। तो 24 को आपको 6 से डिवाइड करना है और जो आपका क्वोटिएंट होगा उतने पेजेस उसने एक दिन में पढ़े। तो वहाँ पे लिखने के बाद इसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब इसे आप सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट कर लेंगे और मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और स्टॉप करने से पहले मैं आप सभी को गुड मैनर टिप देती हूँ। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सवेरे उठना चाहिए, है ना। और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये आप सभी को पता है। तो कोशिश कीजिए आप सवेरे उठें और उठकर जो भी काम होता है जैसे कि मॉर्निंग वॉक करना, ये सब, तो ये सब हमारे सेहत के लिए, हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद दोपहर के टाइम आप खाना उना खाकर सो सकते हैं, क्योंकि दोपहर के टाइम हम खेल नहीं सकते हैं। तो आप सुबह सवेरे उठिए और दोपहर को थोड़ा आराम कर लीजिए। तो ये आपका गुड मैनर टिप है, इसे फॉलो कीजिए और दूसरों को भी बताइए। थैंक यू ऑल, गुड बाय।